हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम पोटैटो स्टिक बनाएंगे जिसमें हमने चीज़ डाला है तो जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को सुबह ब्रेकफास्ट में और शाम को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम पोटैटो स्टिक बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो स्टिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 आलू को मैंने बॉईल करके फिर स्मैश करके फिर लिया हुआ है। आधा कप ब्रेड क्रम्स मैंने फ्रेश इस्तेमाल किए हुए हैं। 2 से 3 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चीज़ की क्यूब जिसे मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच ओरिगानो, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार और 1 बड़ा चम्मच लहसुन की चटनी। लहसुन को छील के मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के इसकी पेस्ट बना के ली हुई है। तो चलिए हम पोटैटो स्टिक बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले हम पोटैटो का मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के लिए बॉईल किए हुए आलू में हम ओरिगानो, चिली फ्लेक्स, लहसुन की चटनी, ग्रेट किया हुआ चीज़, ब्रेड क्रम्स और 2 बड़ा चम्मच जितना हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मिश्रण है वो बनके तैयार है। मिश्रण में प्रॉपर बाइंडिंग आ गया है। अगर मिश्रण में बाइंडिंग प्रॉपर ना आया हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर या फिर ब्रेड क्रम्स ज़्यादा डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम मिश्रण में से स्टिक बनाएंगे। स्टिक बनाने के लिए मैंने चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया है और बचा हुआ कॉर्नफ्लोर था उसे हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर स्प्रेड करेंगे और मिश्रण को हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख के हम चौकोर शेप बनाएंगे। देखिए मैंने फ्लैट स्पून की सहायता से इसे पूरा रेक्टेंगल शेप दिया है। वापस हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर स्प्रेड कर देंगे। अब हम स्टिक को कट करेंगे। स्टिक को कट करने के लिए मैंने पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहे तो नाइफ से भी स्टिक कट कर सकते हैं। स्टिक कट होके रेडी है। तो अब हम तेल को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख देंगे। तेल गर्म हो गया है तो स्टिक को हम केयरफुली से डालेंगे ताकि स्टिक है वो टूटे ना। स्टिक को मैंने डाल दिया है और स्टिक को दोनों साइड से हम क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। स्टिक को तलने के लिए तेल अच्छा गरम चाहिए और स्टिक डालने के बाद हम गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे। स्टिक को हम चेक करेंगे। स्टिक को हम पलटा देंगे और दूसरी साइड से भी इसे क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। स्टिक को हम चेक करेंगे। स्टिक है वो दोनों साइड से क्रिस्प फ्राई होकर तैयार है। तो अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। बची हुई स्टिक को भी हम इसी प्रकार से फ्राई करके तैयार करेंगे। पोटैटो स्टिक है वो फ्राई होकर तैयार है। मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है और टोमेटो केचप से गार्निश किया है। काफ़ी क्रिस्पी टेस्ट और टेस्टी बने हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।